अध्याय 6 से हमारे आसपास के सामग्री। राइट, चलिए देखते हैं अध्याय 6 से हमारे आसपास की सामग्री। और ये क्लास 6 विज्ञान पाठ्य पुस्तक अपनी जिज्ञासा नई NCERT जो है, तो इसमें सारा कुछ इंक्लूड किए हैं। ये चैप्टर ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं है, आसानी से समझ में आ जाएगा। तो इसमें जितनी भी सारी बातें हैं, मुख्य बातों को मैंने इसमें इंक्लूड किए हैं, आप आसानी से देख सकते हैं। राइट, और ये हमारा रहा चैनल, इसको एक बार फॉलो कर लो आप लोग, और देन मैं आगे बढ़ता हूँ। टॉपिक अपना क्लियर करते हैं। राइट, चलिए, तो यहाँ से आप देखेंगे कि थोड़ा मैं कलर को चेंज करता हूँ, पॉइंट आउट। ओके, देखिए सामग्री। राइट, सामग्री और वर्गीकरण। सामग्री का क्लासिफिकेशन कैसे करते हैं। देखिए सामग्री क्या है, पहला ये क्वेश्चन आता है कि सामग्री है क्या भैया, ये बताओ पहले। देखिए किसी भी वस्तु को बनाने के लिए उपयोग की जाने वाली पदार्थ या पदार्थ के मिश्रण को क्या कहते हैं, सामग्री कहते हैं। देखो कोई अगर चीज़ बनाया जा रहा है, कोई वस्तु बनाई जा रही है, तो वस्तु में जो भी पदार्थ यूज हो रहा है, जो भी उसका मिश्रण यूज हो रहा है ना, मिक्सचर, हम उसी को क्या क्या बोलते हैं, सामग्री बोलते हैं। जैसे कि हमारे घर में खाना बनता है। राइट, खाना बनता है तो खाने में काफ़ी चीज़, अगर सब्जी बन रही है, सब्जी में काफ़ी चीज़ों का इंक्लूडिंग होता है, तो हम उसे क्या बोलते हैं, सामग्री बोलते हैं। राइट, आगे चलिए। हमारे दैनिक जीवन के सभी वस्तुएं जैसे कपड़े, बर्तन, किताब, खिलौने आदि किसी न किसी सामग्री से क्या होते हैं, मिलकर बने होते हैं, है ना। सामग्री से ही तो मिलकर बने होते हैं, मटेरियल से मिलकर बने होते हैं। चलिए अब देखिए, एक वस्तु विभिन्न सामग्री। अब वस्तु एक है लेकिन विभिन्न सामग्रियाँ होती हैं। कैसे, एक ही प्रकार की वस्तु को अलग अलग सामग्रियों से बनाया जा सकता है। जैसे एक पानी पीने का गिलास। अब पानी पीने का गिलास है तो इसको विभिन्न विभिन्न सामग्रियों से बनाया जा रहा है। देखिए कैसे कैसे बनाया जा रहा है। कांच से भी बन सकता है गिलास, स्टील से भी गिलास बन सकता है, प्लास्टिक से भी गिलास बन सकता है, मिट्टी जो कुल्हड़ होता है उससे भी गिलास बन जाता है पीने के लिए पानी। तो वस्तु तो एक ही है लेकिन सामग्री काफ़ी चीज़ें हैं। राइट, अब देखिए वर्गीकरण, क्लासिफिकेशन देखते हैं। वस्तुओं को उनकी समानताओं और असमानताओं के आधार पर अलग अलग समूहों में व्यवस्थित करने की प्रक्रिया को वर्गीकरण कहते हैं। राइट, समझे। अब थोड़ा सा आगे और बढ़ते हैं, है ना। उनके समानता और असमानता के आधार पर उनको अलग करना ही क्या है, क्लासिफिकेशन है, वर्गीकरण है। सामग्रियों के मुख्य भौतिक गुण। अब इनके फिजिकल जो गुण हैं उसको देखने का प्रयास करते हैं। प्रोफाइल देखिए, किसी भी वस्तु को बनाने के लिए सही सामग्री का चयन उसके गुणों पर निर्भर करता है। मुख्य गुण निम्नलिखित हैं। ठीक है, जितना बता दे रहे हैं इतना काफ़ी है। ठीक है, इतना समझ लेना आप लोग, बस ये चैप्टर फिनिश हो जाएगा। राइट, देखिए, तो किसी भी वस्तु को बनाने के लिए सही सामग्री या चयन के उसके गुणों के निर्भर करता है। भाई उसका गुण क्या है, ये सामग्री पर निर्भर करेगा कि वस्तु किस तरीके से बन रही है, शुद्ध है कि अशुद्ध है। अभी इसी पर डिस्कस करते हैं आगे। देखिए स्वरूप, धोती में बनाना, धोतीहीन, है ना, चमकदार। देखो धोतीहीन का मतलब हो रहा है चमकदार और चमकहीन। ठीक है, यहाँ पर इस शब्द का प्रयोग करना है आपको। देखिए चमकदार, देखिए जिन सामग्रियों की सतह पर एक विशेष प्राकृतिक चमक होती है, सभी मुख्य धातुएं धोतीमय होती हैं अर्थात चमकदार होती हैं। जैसे सोना हो गया, चांदी हो गया, तांबा, लोहा, एल्युमिनियम, ये क्या हैं, चमकदार वस्तु होती हैं। राइट, वायु और नमी के प्रभाव से कुछ धातुओं की चमक समय के साथ कम हो सकती है ना, कम हो जाती है, मलिन हो जाती है। मलिन का मतलब, शब्द थोड़ा कंसेप्ट क्लियर करके चलना। मलिन का मतलब है कि उसकी चमक कम हो जाएगी। राइट, आ जाइए अब धोतीहीन देखते हैं। चमकहीन, जिनकी सतह पर कोई चमक नहीं होती है, जिन वस्तु की सतह पर कोई चमक नहीं होती है उसे क्या बोलेंगे, धोतीहीन बोलेंगे। उदाहरण के लिए लकड़ी, रबर, कागज़, चाक, जूट, ये सब हो गए। अब चलिए कठोरता पर देखिए, है ना, इसका स्वरूप, है ना, धातु जो कहने मतलब जो सामग्री होती है कठोर भी होती है। तो कठोरता बनाम नरम, है ना, कठोर वर्सेस नरम देखते हैं। नरम क्या है, सॉफ्ट, जिन सामग्रियों को आसानी से हाथों से दबाया जा सकता है, संपीड़ित किया जा सकता है, खरोंचा जा सकता है। उदाहरण के लिए स्पंज, रबर, मोम, कॉटन, रुई, ये सब क्या है, नरम वस्तु होती हैं। राइट, सॉफ्ट। अब देखिए कठोर, देखिए हार्ड, जिन्हें दबाया या खरोंचा अत्यधिक कठिन होता है, क्या होते हैं, अत्यधिक कठिन होता है। उदाहरण के लिए वो क्या होती हैं, कठोर होती हैं। जिनको दबाया नहीं जा सकता वो क्या होती हैं, कठोर। जिन पर संपीड़न नहीं किया जा सकता वो क्या होती हैं, कठोर होती हैं। राइट, आगे आते हैं। आगे देखेंगे तो गा क्या है, दृश्यता, आर पार देखना। देखिए दृश्यता के आधार पर देखेंगे तो यहाँ पर एक पारदर्शी मिलेगा, अपारदर्शी और एक पारभासी मिलेगा।
तीन शब्द यहाँ पर आपको देखने को मिलते हैं। तो पारदर्शी में क्या है, जिनके आर पार बिल्कुल साफ और स्पष्ट देखा जा सके वो क्या होते हैं, पारदर्शी होते हैं। जैसे साफ कांच, साफ पानी, हवा, कुछ प्रकार के प्लास्टिक भी होते हैं जिसको प्लास्टिक के अंतर से भी देखा जा सकता है। जैसे आपके गॉगल्स में होता है, जो आपके चश्मा होता है उसमें देखिए कुछ ऐसे भी प्लास्टिक का यूज होता है जिसके इस पार से उस पार देखा जा सकता है। दैट मीन्स ट्रांसपेरेंट, इट इज़ अ पारदर्शी। अपारदर्शी देखिए, है ना, अपारदर्शी जिनके पार बिल्कुल ना देखा जा सके वो क्या होते हैं, अपारदर्शी होते हैं। जैसे लकड़ी हो गया, दरवाज़ा हो गया, धातु की सीट, गत्ता, दीवार, इसके इस पार से उस पार नहीं देखा जा सकता, वो क्या होते हैं, अपारदर्शी होते हैं। राइट नाउ पारभासी देखिए, जिनके आर पार देखा जा सकता है परंतु बिल्कुल साफ स्पष्ट नहीं देखा जा सकता, धुंधला दिखाई देता है, वो क्या होते हैं, पारभासी होते हैं। राइट, जैसे बटर पेपर, तेल लगा कागज़, घिसा हुआ कागज़, ठीक है, इसके इस पार उस पार देखा तो जा सकता है, आभास हो सकता है, लेकिन पूरी तरीके से स्पष्ट रूप से नहीं देखा जा सकता, वो क्या होता है, पारभासी होता है। ठीक है, आ जाइए आगे देखते हैं। जल में घुलनशीलता के आधार पर देखते हैं सामग्रियों को क्या कैसी है। एक तो घुलनशील पदार्थ होगा, एक अघुलनशील पदार्थ होगा। चलिए देखते हैं, अलग अलग भागों में देखिए डिवाइड किया गया है, वही लिखा है यहाँ पर। जो जल में पूरी तरह मिश्रित या अदृश्य हो जाता है, मिश्रित का मतलब, अदृश्य का मतलब उसी में मिल जाता है, दिखता नहीं है। जैसे चीनी, नमक, नींबू रस, ऑक्सीजन, जो पानी में रहने वाले जीवों के लिए ज़रूरी हैं, वो क्या हो जाएंगे, घुलनशील पदार्थ हो जाते हैं। राइट, अघुलनशील पदार्थ देखिए, जो बहुत हिलाने पर भी पानी में नहीं घुलते, जैसे चाक, पाउडर, रेत, लकड़ी, बुरादा, सरसों का तेल या केरोसिन, ये सब क्या हो जाते हैं, अघुलनशील पदार्थ होते हैं। राइट, चलिए अब थोड़ा सा और आगे देखते हैं। जीवन रक्षक घोल, ORS का घोल, आपने ORS पिया है कभी, नहीं पिया, देखिए ORS भी क्या हो जाता है, घुलनशील। देखिए हाँ, शरीर में पानी की कमी, डिहाइड्रेशन होने पर ORS दिया जाता है। क्या किया जाता है, जब शरीर में डिहाइड्रेशन हो जाता है ना, गर्मियों के समय में, तब ORS का प्रयोग किया जाता है। तब डॉक्टर सुझाव देते हैं कि आप ORS का प्रयोग कीजिए, इससे आपका बॉडी डिहाइड्रेशन होने पर बचा लेगा। देखिए, बनाने के लिए 1 लीटर उबले और ठंडे पानी में 6 छोटे चम्मच चीनी और आधा छोटा चम्मच नमक अच्छी तरह घोला जाता है। ठीक है, अगर आपको ORS बनाना है तो आप ORS बनाने के लिए क्या क्या प्रयोग करेंगे, ये यहाँ पर लिया गया है, और आप इस तरीके से ORS का प्रयोग कर सकते हैं, ORS बना सकते हैं। राइट नाउ आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा, द्रव्यमान और आयतन, मास एंड वॉल्यूम पर देखते हैं। देखिए, सभी सामग्रियों का अपना एक निश्चित वजन और आकार होता है। द्रव्यमान क्या होता है भैया, यहाँ पर क्लियर हो सकता है द्रव्यमान आपका, थोड़ा ध्यान से देखिएगा। किसी भी वस्तु में मौजूद पदार्थ की कुल मात्रा को उसका द्रव्यमान कहते हैं, और इसका एसआई मात्रक जो होता है, इंटरनेशनल यूनिट जो होती है, वो क्या होता है, किलोग्राम। राइट, द्रव्यमान का एसआई मात्रक किलोग्राम होता है, और इसका छोटा मात्रक जो हो जाता है, छोटका भाई जो है, ग्राम है। राइट, अब देखिए आयतन क्या होता है, कोई वस्तु जितना स्थान घेरती है वह उसका आयतन कहलाता है। द्रव्यों के आयतन को सामान्यतः लीटर में व्यक्त करते हैं। राइट, किसमें, लीटर में या मिलीलीटर में, ठीक, ml में व्यक्त करते हैं। राइट, हम लोग ml में शॉर्टकट में बोल देते हैं, तो यहाँ से आप देख सकते हैं। राइट, थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, तो पांचवा देखेंगे द्रव्य और पदार्थ देखते हैं, सब्सटेंस जो होता है। राइट, चलिए, द्रव्य क्या होता है भाई, अब द्रव्य देखते हैं क्या, ब्रह्मांड की कोई भी ऐसी वस्तु जो स्थान घेरती है और उसमें द्रव्यमान होता है, द्रव्य कहलाती है ना। जिसमें क्या होता है, जो स्थान घेरे और उसमें द्रव्यमान हो, वो क्या कहलाता है, द्रव्य कहलाता है ना। उसका भार होना चाहिए, द्रव्यमान का मतलब उसका वजन होना चाहिए। राइट, जैसे हवा, पानी, मिट्टी, मनुष्य, टेबल, ये सब क्या है, द्रव्य हैं। राइट, इनका कोई ना कोई क्या है, भार है। अब देखिए, एक द्रव होता है, एक द्रव्य होता है। द्रव्य से समझ सकते हो द्रव्यमान लेकर, ठीक है, और द्रव से लिक्विड में आ जाता है। राइट, तो दोनों शब्दों को क्लियर होना चाहिए, द्रव्य और द्रव में फ़र्क होता है, वेरी डिफरेंस। ठीक, अब देखिए पदार्थ, देखिए सब्सटेंस, पदार्थ के शुद्ध और विशिष्ट रूप को पदार्थ कहते हैं जिसके अपने निश्चित गुण होते हैं, जैसे शुद्ध सोना, जल, ऑक्सीजन,
ठीक है, ये क्या होते हैं? शुद्ध होते हैं, बिल्कुल एक ही पदार्थ से मिलकर बने होते हैं, वो क्या होते हैं? शुद्ध होते हैं। राइट नाउ थोड़ा आगे बढ़ेंगे। 6वां क्या है? प्राचीन भारत में पदार्थ का वर्गीकरण। तो ये आपके बुक में दिया गया है, आप इसे अपनी बुक से देख सकते हैं आसानी से। ठीक है, ये प्राचीन समय में लोग आयुर्वेदक जो थे वो किस तरीके से प्रयोग करते थे, और कौन सी ये बुक है, प्रसिद्ध ग्रंथ है अष्टसंगणक में हृदय में ये सामग्रियों को इंक्लूडिंग किया गया है। राइट, ये आपकी बुक में है, आप इसे देख सकते हैं। यहाँ पर कुछ अभ्यास प्रश्न हैं, आप इन अभ्यास प्रश्नों को भी एक बार विजुलाइज कर सकते हैं, देख सकते हैं। यहाँ से आपका कंसेप्ट थोड़ा सा क्लियर हो जाएगा। राइट, तो बहुत बहुत आप सबका धन्यवाद, और अब मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में टॉपिक के साथ, नए चैप्टर के साथ, चैप्टर 7 के साथ। और इसके साथ आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लो और फॉलो कर लो जल्दी से, ताकि नई वीडियो आने वाली आपको मिस ना हो पाए और आसानी से आपको मिल जाए। हमारे चैनल का नेम है NCERT फन। ठीक, और हमारा नाम आपको पता ही है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद।